पाकुड़ में खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव श्यामलाल किशोर सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। के निर्माण के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीटा कि राम के सब कुछ वही है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाकी दूसरे पार्टी के लोग तो राम जी से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने इस देश में एक अफवाह फैलाया और इन बातों को जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति भी की। लेकिन सच्चाई यही है कि आम जनता के सहयोग से जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर में किस प्रकार इन्होंने लूट मचाया, आज पूरा देश वाकिफ है। हम लोग को पता है कि राम मंदिर में जो यहाँ के आस्था है, यहाँ के हिंदुओं का, वो लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने स्वेच्छा से राम मंदिर में दान देते हैं। वो बड़ा हो छोटा हो, और बहुत सारा दान, बहुत तरह का दान वहाँ पर मिलता है। लेकिन आज क्या हुआ, राम मंदिर में जो दान मिले, करोड़ों के अरबों के दान की राशि वहाँ से गायब है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही करीबी, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी चंपत राय, जिनका नाम ही है चंपत, और काम भी उन्होंने यही किया कि सारे राशि को चंपत कर दिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी मूक बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। कोई पारदर्शिता नहीं उनकी दिख रही है। स्वतंत्र जांच की मांग की गई, राम मंदिर में फॉरेंसिक जांच की मांग गई, सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि इस घोटाले में, इस चोरी में उनके कार्यकर्ता और उनके सारे शागिर्द इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस मामले को वो ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। लेकिन देश की जनता जानना चाह रही है कि जो आस्था का चोरी हुआ, जो विश्वास का चोरी हुआ, उस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। और देश की जनता इसे जानना चाह रही है कि इस बात को क्यों छुपाना चाह रही है। हम लोग का मांग है कि ये जवाबदेही तय होना चाहिए कि चोरी हुआ आखिर किसके निगरानी में हुआ, किसने किया। आज तक सरकार यह जिम्मेदारी तय नहीं की है। हम लोग की यह भी मांग है कि सीसीटीवी से जो इसके जुड़े हुए दस्तावेज हैं, वो सारे दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाए, उसे नष्ट नहीं किया जाए, ताकि आगे जांच तो होगी ही और ये इसमें बहुत काम आएंगे। एसआईटी की गठन की राज्य सरकार ने, एसआईटी ने जांच भी किया, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट को आज तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। हम लोग इसे भी सार्वजनिक करने की मांग करते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों में केंद्र सरकार की मनमानी, एमएमटीसी बिल, जो खनिज बिल के बारे में आज बहुत ही चर्चा में हमारा ये बिल, और दूसरा जो चंदा चोरी है, उस मामले में पत्रकार बंधुओं को वो जानकारी देना है, ताकि आम जनता तक सारी बातें जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है वो पहुंच सके। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ये जब से बनी है तब से विभिन्न मुद्दों पर मनमानी करते जा रही है। अभी झारखंड राज्य जो पूरे देश का 40% मिनरल माइंस हमारे राज्य का है और जिससे हमें राजस्व मिलता है, लेकिन राज्य सरकार के पावर को, अधिकारों को कम करने के लिए राज्य सरकार के हाथों को नियम कानून के तहत बांधे जाने के विरुद्ध में आज हम लोग सभी जिलों में पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने देखा कि 26-27 में झारखंड में जो मिनरल और माइंस से जो राजस्व आना है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपये आना है, और केंद्र सरकार की नज़र उसी पर है।
कि किस प्रकार उस 14,000 करोड़ रुपए का मालिक, ऐसे नियम हम बना दें कि उसका मालिकाना हक मुझे मिल जाए। राज्य सरकार अपने राजस्व का उपयोग नहीं कर सके, राज्य सरकार राजस्व की उगाही नहीं कर सके। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो विकास होता है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अन्य सामाजिक जो हम काम करते हैं उत्थान के लिए, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उन राजस्व के पैसे को भी केंद्र सरकार नियम कानून के तहत उलझाकर उस पर खुद अपना पकड़ मजबूत कर ले, उनके मार्गदर्शन पर सारा कार्य होने लगे, तो हमारा राज्य सरकार पंगु हो जाएगी। जो हम लोग होने